आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन और समय का सदुपयोग। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म योनि है, साधना जोनि है, क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य जोनि का ही महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि मनुष्य योनि से ही फिर हम जैसे जैसे अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। दिशा कैसे देते हैं? देखिए, मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। शेष सभी की सभी योनियां भोग योनि है। यानी कि मनुष्य योनि में ही हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारे जीवन की एक दिनचर्या रहती है या मिले हुए जीवन का हम कैसे कैसे हम एक सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। देखिए, जब हम मिले हुए जीवन में हम अपने कर्मों को एक सही दिशा देते हैं, अन्य मनुष्यों के हित का हम एक कारण बनते हैं, अन्य जीवों को हम किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देते, यदि हम अन्य जीवों को दुखी होने का एक कारण बनते हैं, तो आपके हमारे मिले हुए जीवन का ये दुरुपयोग है। यानी कि जब जब मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में समय और धन का दुरुपयोग करता है, तो उसके मिले हुए जीवन में जो एक कर्मों की दिशा है वो फिर बिगड़ जाती है। जब कर्मों की ही दिशा बिगड़ जाती है, तब ऐसी स्थिति में साधना तो आरंभ ही नहीं होती, क्योंकि साधना तो कब आरंभ होती है? जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्म बंद करता है और केवल पुण्य कर्म करता है, फिर पुण्य कर्मों में भी श्रेष्ठ पुण्य कर्म करता है, फिर श्रेष्ठ पुण्य कर्मों को भी एक सात्विक स्थिति यानी कि निष्कामता प्रदान करता है। दूसरे सरल शब्दों में, जब मनुष्य तमोगुण में आकर निषेध कर्म करता है, तो वो पाप श्रेणी के कर्म होते हैं। ये आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं। जब जब मनुष्य रजोगुण में रह के कर्म करता है, वो पुण्य कर्म होते हैं। लेकिन हम अन्य जीवों को सुख नहीं देते, लेकिन अन्य जीवों को हम दुखी भी नहीं करते, लेकिन अपने सुखों को सुनिश्चित कर लेते, ये साधारण पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब जब हम सतोगुण में रह के एक श्रेष्ठ पुण्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ पुण्य कर्म का अभिप्राय है कि पहले हम अन्य जीवों के सुखों का ध्यान रखते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, फिर उसके बदले में हम स्वयं का भी सुख सुनिश्चित करते हैं, यानी कि हमें भी सुख की एक इच्छा बनी रहती है, तो ये एक श्रेष्ठ पुण्य कर्म माने जाते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण यानी कि एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है, आध्यात्मिक यात्रा तो तभी आरंभ होती है जब उसके कर्मों में निष्कामता आ जाती है, यानी कि वो अपने कर्मों को एक अपना कर्तव्य समझकर कहो या परमात्मा की आज्ञा अनुसार कहो या गुरु की आज्ञा अनुसार कहो या शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, तो फिर उसके कर्मों में एक निष्कामता आने लगती है। अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम धन और समय का एक अर्थ जान लेते हैं। यह धन का अभिप्राय है कि देखिए, तन से भी आप ले सकते हो, धन से भी ले सकते हो, पदार्थों से भी ले सकते हो, क्योंकि हम जितना भी जो धन कमाते हैं वो पदार्थों के लिए, आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो भी एक पदार्थों का ही बना हुआ है। यानी कि हमारा आपका जो एक धन कमाने का जो एक उद्देश्य होता है, वो पदार्थों का एक भोग करने का कह लो, या उस कमाए गए धन का हम देखिए सदुपयोग करते हुए परोपकार के कार्य कर सकते हैं। और ये धन देखिए नए सिरे से भी मनुष्य अपने जीवन में पुरुषार्थ करता हुआ कमाता है। और कहीं कहीं तो देखिए ऐसा भी देखा गया कि मनुष्य का जन्म ही एक ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में होता है या ऐसे परिवार में होता है जहाँ धन बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए, एक मनुष्य का जन्म झुग्गी झोपड़ी में हुआ है, तो वहां तो देखिए एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन की एक अभाव बना रहता है। हालांकि प्रारब्ध कहो या भाग्य कहो, ये भी आपके हमारे कर्मों का ही एक फल होता है। देखिए, भूतकाल में हम जैसे जैसे मनुष्य योनियों में कर्म कर चुके होते हैं, उनके जब फल पके नहीं होते और अब जब उनके फल पक चुके होते हैं, तो वो प्रारब्ध रूप में हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया कि प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग होता है।
जाति का अभिप्राय तो देखिए आपको हमें जन्म से जो मनुष्य जोनी मिल जाती है, तो वो चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए मिली है, चाहे महलों में रहते हुए। देखिए उन दोनों ही स्थितियों में एक समानता बनी रहती है। अब दोनों को ही देखिए पुरुषार्थ करने का एक अवसर मिलता है। दोनों ही अपने मिले हुए जीवन में कुछ सांसें लेके आते हैं। सांसों का अभिप्राय देखिए समय से आप ले सकते हो। हालांकि देखिए समय का अभिप्राय मेरा जो आज की चर्चा में वो केवल जागृत अवस्था से। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए दो मनुष्य हैं, वो दोनों 70-70 वर्ष की आयु लेकर आए हैं, लेकिन एक मनुष्य अपने जीवन में मात्र 5-6 घंटे की ही नींद लेता है। तो उसके जीवन में देखिए फिर एक पुरुषार्थ करने का अधिक समय बचता है। देखिए दिन के 24 घंटे होते हैं, यदि आप 6 घंटे की ही नींद लेते हैं तो आपके पास हमारे पास 18 घंटे कार्य के लिए बचते हैं। एक मनुष्य है वो 8 घंटे की नींद लेता है। 8 घंटे की नींद लेने के बाद उसके पास देखिए कार्य करने के केवल 16 घंटे बचते। और कुछ मनुष्य तो ऐसे भी होते हैं जो देखिए तामसी नींद लेते हैं, 9-9 10-10 घंटे सोए रहते हैं। तब ऐसे मनुष्यों के पास देखिए भले ही वो आयु के स्तर पर, सांसों के स्तर पर समान लेके आए हो, लेकिन उनके पास फिर कार्य करने का समय कम बचता है। देखिए इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। देखिए धन और समय को अक्सर एक अर्थों में भी ले लिया जाता है। कहते हैं ना, अपने समय को धन समझो, यानी कि अपने धन को जैसे हम संभल संभल के खर्च करते हैं, इसी तरह आपने हमें अपने मिले हुए समय का भी एक सदुपयोग करना है। सदुपयोग का अभिप्राय क्या है? देखिए जब हम मिले हुए धन को सही कार्यों में लगाते हैं, सही कार्य क्या है? देखिए परमात्मा से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हीं को ही सही कार्य माना जाता है। और जब जब हम देखिए भोग प्रेरित होकर स्वयं के भोग के लिए ही कर्म करते हैं, ये दूसरे अर्थों में आपके हमारी जो एक दिनचर्या होती है, ये 5 भोग्य विषयों के प्रेरणा से ही होती है। तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन भले ही देखिए अन्य जीवों को तंग नहीं भी करता हो, क्योंकि मनुष्य जोनि को भोग जोनि कहीं भी कहा ही नहीं है। मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि कहा गया और साधना जोनि कहा गया। यानी कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही भोजन ग्रहण करना होता है। ये दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, उस दिनचर्या को हमें सात्विक बनाना होगा, एक व्यवस्थित बनाना होगा। यदि हम विषय भोगों की ओर ही अपनी दिनचर्या बनाते हैं, यानी कि हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही सारा दिन भाग दौड़ करते रहते हैं और विषय भोगों को ही भोगते रहते हैं, तो फिर ये मिले हुए जीवन का एक दुरुपयोग है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि प्रारब्धवश आपके हमारे पास देखिए सुख सुविधा स्वाद भरे पदार्थों की भी कमी नहीं है और आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक स्वस्थ अवस्था में है। तब ऐसी स्थिति में भी देखिए हमें पदार्थों का एक संयम पूर्वक उपयोग लेना होता है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर की स्वस्थता बनी रहे। यदि हम इन पदार्थों को आवश्यकता से अधिक सेवन करते हैं, भोग भोगते हैं, तो ये सभी पदार्थ तो देखिए तामसी कहलाते हैं। ये तामसी पदार्थ फिर आपके हमारे ज्ञान को एक आवृत करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम देखिए गरिष्ठ पदार्थों का या अपने मिले हुए जीवन में सुख सुविधा स्वादों का हम अधिक संग करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में फिर प्रमाद आने लगता है। प्रमाद के आते आते फिर आप हम आलस्य में आ जाते हैं। आलस्य आने की स्थिति में देखिए मनुष्य आराम पसंद जीवन ही व्यतीत करता है। तब ऐसी स्थिति में उसकी देखिए फिर साधना तो आरंभ ही नहीं होती। जबकि मनुष्य जीवन का सदुपयोग तो तभी माना जाता है जब हम अपने मिले हुए जीवन का, धन का और समय का सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करते हैं। देखिए मनुष्य जोनि पाकर साधना करने का एक अवसर का एक सदुपयोग करना ही आपकी हमारी एक कमाई है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में जो नया पुरुषार्थ है वो देखिए धन कमाने के लिए एक सीमा तक ही रखना चाहिए। और यदि हमें प्रारब्धवश परमात्मा की कृपा से कहो या प्रकृति के एक कर्मफल के एक सिद्धांत के अनुसार आपको हमें यदि अधिक धन मिल गया है, तो उस मिले हुए धन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमें अभावग्रस्त
मनुष्यों की सहायता करनी चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए, धर्म के प्रचार के लिए हमें उस धन का एक इस्तेमाल करना चाहिए। प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं, उनका हमें भोजन की व्यवस्था करनी थी। यानी कि कुल मिलाकर मिले हुए उस धन का जो आपकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद आपके हमारे पास एक अतिरिक्त स्थिति में है या फालतू की स्थिति में है, तो उस धन का हम सदुपयोग करें। यानी कि अन्य जीव जंतुओं के लिए या अन्य मनुष्यों के लिए या धर्म के प्रचार के लिए हमें परोपकार के कार्य करने होते हैं। तो ये मिले हुए धन का एक सदुपयोग है। और दूसरी बात, जब हम मिले हुए समय को देखिए एक साधना में लगाते, यानी अपनी दिनचर्या को हम सात्विक बनाते हैं। सात्विक दिनचर्या किसको कहते हैं? देखिए, जब आपका हमारा जो एक रजोगुण है, ये एक मर्यादा में रहता है, और तमोगुण का जो मल रूपी संग से हम अपने आप को बचाते हैं। यानी कि हम रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व हम उठ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का जो एक ब्रह्म मुहूर्त है वो सत्वगुण का एक शुद्धतम समय माना जाता है। उस समय विशेष में हम परमात्मा की ओर जितना अधिक अपना ध्यान लगाते हैं या सात्विक कार्यों में अपने समय को लगाते हैं, तो वो अधिक तेजी से प्रफुल्लित होता है। यानी कि दिन में जब रजोगुण का समय चल रहा होता है, तो फिर इन सात्विक कार्यों को करने में आपको हमें अधिक मेहनत करनी होती है। इसीलिए तो देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से हम जिस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार करते हैं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा शास्त्रों की बातों का विश्लेषण कर सके, उनके गूढ़ रहस्य को समझ सके, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिले हुए जीवन में धन का और समय का भी सदुपयोग। देखिए, एक साधारण मनुष्य है, यदि अपने विषय भोगों की कामना बढ़ा लेता है, एक साधारण मनुष्य के स्थूल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति तो देखिए दाल रोटी से भी हो जाती है, लेकिन वो खाने के व्यंजनों में अधिक मात्रा लेता है, गरिष्ठ भोजन लेता है, तो ऐसे स्थिति में उसका देखिए स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है और धन का भी दुरुपयोग होने लगता है। और वर्तमान समय में तो देखिए लोगों का एक मांसाहार के प्रति एक रुझान बढ़ता जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए ना चाहते हुए भी पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, उसका शरीर भी खराब होता है और उसके कर्मों में पाप कर्मों का भी कर्माशय बढ़ता है, क्योंकि हम निषेध कर्मों को करते हैं, हम पशु पक्षियों को वध करने लगते हैं। इसी तरह देखिए मनुष्य अपने आप को अचेत करने के लिए ये शराब का सेवन करने लग गया है, गुटखा आदि का सेवन करता है, इधर उधर गंदगी फैलाता है। इसी तरह देखिए, ये जो सिगरेट पीने का और भी नशे के कई ऐसे साधनों का आपको एक साधारण ज्ञान है, ये सभी नशे की चीजें हमारे धन का एक दुरुपयोग है। इसी तरह लोग देखिए अपने स्थूल शरीर को सजाने संवारने में कपड़ों पे, ये ब्यूटी पार्लर पे या और भी ऐसी ही मिलती जुलती स्थितियों पे, वस्तुओं पे बहुत धन खर्च करें, तो ये धन का देखिए दुरुपयोग ही। इसी तरह देखिए आजकल कुछ लोगों में ये महंगी महंगी घड़ियां हाथ में पहनने का एक चलन चला हुआ है, तो ये सभी देखिए एक धन का दुरुपयोग है। ऐसे लोग अक्सर देखिए समय के अनुशासित भी नहीं होते, जबकि देखिए समय का जो हमें एक बोध तो हाथ में पकड़े हुए मोबाइल से भी हो जाता है। तो ये सभी देखिए, मेरा इन सभी बातों का प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा विरोध नहीं है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए ये सभी हमारी गतिविधियां, ये परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए कहो या भक्ति मार्ग पे ये एक अवरोध पैदा करते हैं। देखिए आज मनुष्य अपना धन का ये दुरुपयोग नहीं करता, अपने समय का भी दुरुपयोग करता है। देखिए वो अपना जीवन गपशप मारने में, ये जो टीवी पे जो अनावश्यक प्रोग्राम देखने में, देखिए रिमोट से एक चैनल देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि उसकी तृप्ति नहीं होती। तो ये सभी बातें देखिए ये समय का दुरुपयोग होता है। ऐसे टीवी पे देखिए कितने ही धारावाहिक आते हैं, कितने ही एक ऐसे शो आते हैं जो भले ही कुछ अंश तक देखिए आपका हमारा मनोरंजन करते हैं, लेकिन
गहराई से यदि आप इन पर चिंतन करोगे तो अंतोगत्वा ये आपका बड़ा रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ाते। और जब जब मनुष्य का देखिए रजोगुण बढ़ता है या तमोगुण बढ़ता है तो ये मिले हुए आपके जीवन का दुरुपयोग ही होता है। देखिए सदुपयोग तभी हो पाता है जब आपका हमारा जीवन एक अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, सात्विक दिनचर्या रहती है, यानी कि हम सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए भी लिए जैसे जैसे हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, आपका हमारा सतोगुण एक प्रधान स्थिति में होने लगता है, तो फिर आपको हमें परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है, यानी कि हाँ, आपकी हमारी फिर आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। आपके हमारे जीवन में फिर कर्मों में भी निष्कामता आने लगती है। फिर मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ आने से फिर परमात्मा की सहज ही भक्ति आरंभ होती है। भक्ति ही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में तर्क पूर्वक इन सभी बातों पर चिंतन करें, ताकि आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है वो सात्विक दिशा में जाए, आपके हमारे कर्मों में सुधार हो, यानी आपके हमारे मिले हुए जीवन में हम कर्म योग में स्थित हो जाएं, फिर हम ज्ञान योग में, फिर क्रमशः हम भक्ति योग में स्थित हो अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें, ताकि मरने के बाद भी आपका हमारा जो एक बड़ा भविष्य है वो भी एक संवर जाए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं और तमोगुण का जो मल रूपी संग से अपने आप को बचा लेते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आप अभ्यास बनाएं, स्वभाव बनाएं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सत्संग आपको फिर दिन के जो एक अमर्यादित रजोगुण है उससे भी बचाने में बहुत ही जबरदस्त मदद करेगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों का जीवन सात्विक बने। और यदि मेरे कहे गए शब्दों पर या मेरी इस बनी हुई वीडियो पर आपको किसी तरह की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।